सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि आपको नियमित सुबह 5 बजे आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल जा रहा है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो बुद्ध जयंती के दिन हमें छुट्टी मिलती है, वो आखिर कब से छुट्टी मिलना प्रारंभ हुआ और किसके आंदोलन के द्वारा, किसके संघर्ष की बदौलत बुद्ध जयंती को छुट्टी मिलना प्रारंभ हुआ। ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, साथ ही साथ तथागत बुद्ध के बारे में बाबा साहब ने क्या घोषणा की और 27 मई 1953 को बुद्ध जयंती का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में, बुद्ध जयंती के कार्यक्रम में बाबा साहब ने क्या विचार व्यक्त किए और उन्होंने भविष्य में अपनी क्या कार्ययोजना रखी, आज हम पूरी कार्ययोजना आपको बताने वाले हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, जो कि हम लेकर आप तक पहुंच रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 के पेज संख्या यहाँ पर 309 पर बाबा साहब का स्पीच, जिसमें बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि मैंने तय किया है कि अपने जीवन के आखिरी दिन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बिताऊंगा, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और क्या कुछ कहते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, हम जानने की कोशिश करते हैं। यदि हम आधुनिक भारत विकसित चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लेकर आए हैं बाबा साहब का ऐसा शानदार स्पीच, जो आने वाले समय में इस समाज में क्रांतिकारी परिवर्तनकारी साबित होगा। सामान्य साथियों, हमेशा की भांति एक बार पुनः निवेदन है कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश को सटीक अगर आपको समझना है, बाबा साहब के मिशन को अगर आपको सटीक जानना है, हूबहू बाबा साहब के ही शब्दों में, तो कभी भी डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आप स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी निवेदन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। दिनांक 27 मई 1953 को बुद्ध जयंती थी। उसी बहाने सुबह 8 बजे बरेली के अंबेडकर मैदान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इस बात का मार्गदर्शन करेंगे कि सामुदायिक प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। शाम 5 बजे परेल के नरे पार्क जीआईपी रेलवे वर्कशॉप के सामने का मैदान में उनका सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम की घोषणा बौद्ध धर्म प्रचार समिति के सचिव आयुष्मान आर.डी. भंडारे ने दिनांक 23 मई 1953 को की थी। उनके अनुसार मुंबई के नरे पार्क में 27 मई 1953 की शाम को इस कार्यक्रम के लिए प्रचंड जन समुदाय हाजिर हुआ था। कार्यक्रम की शुरुआत में आर.डी. भंडारे ने तथागत बुद्ध के फोटो को फूल माला पहनाई। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपने भाषण में बोले, बहनों और भाइयों, आज तथागत बुद्ध जयंती के बहाने हम सब एकत्रित हुए हैं। अन्य कई जगहों पर जिस प्रकार जयंती मनाई जा रही है, उसी तरह आज इस जगह भी तथागत बुद्ध की जयंती मनाई जा रही है। लेकिन इस कार्यक्रम का अलग महत्व है। 1942 साल से ही मैं सरकार से मांग कर रहा था कि इस दिन को छुट्टी घोषित की जाए। उस समय के गृह मंत्री आयुष्मान मैक्सवेल की भी मंशा थी, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। युद्ध काल के कारण आयुष्मान मैक्सवेल की इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। उन्हें चिंता थी कि तथागत बुद्ध के जन्मदिन की छुट्टी की अगर घोषणा की जाए तो युद्ध के लिए मुसलमानों से जो मदद मिल रही है वह नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर से मुझे कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल में लिया गया। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद मेरी मांग कम से कम नेहरू पूरी करें, इसलिए मैं उनके पीछे पड़ गया। मेरी इस मांग के लिए महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी सहायता की। 33 करोड़ हिंदू भगवानों के जन्मदिनों की छुट्टियां, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन आदि धर्मों के भगवानों के जन्मदिन की छुट्टियां अगर मिलती हैं, तो भी तथागत बुद्ध जयंती के दिन क्यों ना छुट्टी हो। मैंने नेहरू जी से मांग की कि या तो इन सभी छुट्टियों में से एकाध छुट्टी हमें भी दीजिए या फिर एकाध छुट्टी और बढ़ाइए।
जवाहरलाल नेहरू के मन में तथागत बुद्ध के बारे में बहुत आदर है। संयोगवश से नेहरू सरकार ने जयंती की छुट्टी की घोषणा इसी वर्ष की है, लेकिन मुंबई सरकार ने नहीं की। मुंबई सरकार बहुत सुसंस्कृत है। मुंबई सरकार यानी कल्चर ही कल्चर है, चाहे तो आप उसे एग्रीकल्चर कहिए। ऐसी सरकार द्वारा छुट्टी न दिए जाने के कारण 5 बजे होने वाली ये सभा 7:30 बजे शुरू हो रही है। तथागत बुद्ध का नाम लेते ही कुछ हिंदू लोगों को डर लगता था। कोई अपने ऊपर बम फेंक रहा है, इस प्रकार का कोई डर उन्हें लगता था। उनमें से कई लोगों को ज्ञान प्राप्ति हुई है और आज वे तथागत बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, आगे क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि तथागत बुद्ध का विचार इस पृथ्वी पर हमेशा दार्शनिक रहेगा। आज मैं बता सकता हूं कि बुद्ध धर्म का मार्ग समता का है। मैं बौद्ध धर्म का उपासक हूं। मैंने केवल बोध नहीं लिया है, नहीं मैं केवल बोलता रहता हूं। मैं प्रत्यक्ष कृत करके दिखाऊंगा। मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों में अब मैंने तय किया है कि मैं तथागत बुद्ध का प्रचार करूंगा, बुद्ध धर्म प्रचार की खेती में करूंगा और देखूंगा कि उसमें कौन सी फसल उगती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में आपको आस्था क्यों है। डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे बुद्धिजीवी कहते हैं कि बौद्ध धर्म में ऐसी क्या विशेष बात है, उसमें और हिंदू धर्म में क्या फर्क है। हिंदू दार्शनिक कहते हैं कि तथागत बुद्ध ने उपनिषदों से ही तो सब कुछ लिया है। मुझे ऐसे लोगों के बारे में बहुत अचरज लगता है जिन्होंने ब्राह्मणों के 138 उपनिषदों का अध्ययन किया होगा, उन्हें पूरा पढ़ा होगा। उन्हें लगेगा कि उसमें ब्राह्मण और आत्मा के अलावा और है ही क्या। उपनिषदों के इस कारखाने की ब्रह्म और आत्मा इन 2 बातों के बारे में बोलना हो, तथागत बुद्ध ने इनमें से एक भी बात नहीं मानी। तथागत बुद्ध ने साफ तौर पर कहा है कि मुझे ईश्वर से तो नहीं चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए। इस धरती पर जन्म लेने वाला हर आदमी सुख और शांति से जिए, बस मैं यही चाहता हूँ। तथागत बुद्ध ने केवल शांति के बारे में ही बताया, तो ऐसी बात नहीं है। तथागत बुद्ध सच्चा विचारक थे। उनके जैसा विचारक अब तक दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। तथागत बुद्ध को वेद बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्होंने इस साफ तौर पर कहा था कि वर्ण व्यवस्था भी तथागत बुद्ध को मान्य नहीं थी। बौद्ध साहित्य में बुद्ध ने चतुर्वर्ण पर हर बार प्रहार किए हैं और इसीलिए उसे कट्टर हिंदू धर्म से कठोर विरोध का सामना करना पड़ा है। इस देश में 3 महत्वपूर्ण पंथ हैं, हिंदू, जैन और बौद्ध। जैनों के बारे में मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता। तथागत बुद्ध ने जात भेद पर कठोर प्रहार किए। मैं ब्राह्मणों से द्वेष नहीं करता, लेकिन ब्राह्मण छाला भ्रष्ट तरी तो 3 लोक की श्रेष्ठ, यानी कि भ्रष्ट ब्राह्मण भी 3 लोकों में श्रेष्ठ होता है, ये मैं नहीं मानता। ब्राह्मण कहते हैं कि हम अगर भ्रष्ट भी हुए तो भी 3 लोकों में सबसे श्रेष्ठ ही हैं। ऐसे उसके विचार थे। जातिवाद की जड़ें हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने के लिए हमें हिंदू धर्म का त्याग करना जरूरी है। जो लोग आराम से जी रहे हैं वे शायद नहीं जानते कि उनके नीचे क्या सड़ रहा है। जातिवाद की समाज रचना को उखाड़ फेंकना हो तो हमें बौद्ध धर्म की सीख पर भी अमल करना होगा। ये बात मैं केवल ऊपरी तौर पर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मन की गहराई से कह रहा हूँ। पांडव जिस प्रकार वनवास के लिए गए थे, तब उन्होंने अपने सारे अस्त्र एक शमी के पेड़ पर रखे और चुपचाप वनवास पर निकल गए थे। बाद में उन्हीं शस्त्रों के सहारे उन्होंने पराक्रम किए। उसी प्रकार हम भी अपने आयुध बाहर निकालेंगे। मैं अपना प्रचार केवल आप तक सीमित नहीं रखूंगा, पूरे हिंदू धर्म को इस नए क्षेत्र में लाने की कोशिश करूंगा। कहाँ तक सफलता मिलती है ये देखना होगा। मानवता की रक्षा के लिए भारत ही क्या पूरी दुनिया को आखिर इसी बुद्ध धर्म की ओर देखना पड़ेगा। इसीलिए बौद्ध धर्म का बाइबल मैंने लिखी है, जो जल्द ही प्रकाशित होगा। ये बात 1953 की है, 27 मई 1953 की है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि मैंने जो बाइबल लिखी है बौद्ध धर्म का,
वो जल्द ही प्रकाशित होगा और उसका नाम मैं आपको बता देता हूं, बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहब द्वारा रचित है, लिखित है। उसे पढ़ने के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकारना है अथवा नहीं, इस बात का फैसला करना आपके हाथ में होगा। मेरा पूरा पूरा विश्वास है कि केवल बुद्ध का धम्म ही विश्व को विनाश से बचा सकता है और समूचे जीवित प्राणियों का कल्याण कर सकता है। एक बार आपने जो मार्ग अपनाया उसे आपको याद रखना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध का एक विहार, यानी कि बुद्ध विहार मैं मुंबई में बनाने वाला हूं। बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए आइए हम सब मिलकर इस मंगल अवसर पर प्रतिज्ञा करते हैं। और इसी प्रतिज्ञा के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्रांतिकारी संदेश आज ही यहाँ पर समाप्त होता है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने मुंबई में बुद्ध विहार बनाने की बात आज यहाँ पर कही, 27 मई 1953 को कही, जिसको हमने हूबहू आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब कहते हैं कि हमें एक वैचारिकी सेंटर बनाना है मुंबई में ही, और वो सेंटर नौटंकी नाच तमाशे के लिए नहीं होगा, बल्कि वहाँ भारत के बुद्धिजीवी, श्रेष्ठ बुद्धिजीवी, चिंतनशील कार्यकर्ता एकत्र होंगे, यूनाइट होंगे और ऐसी रणनीति पर विचार करेंगे, ऐसी कार्ययोजना तैयार करेंगे जिससे पूरे भारत में हो रहे शोषण अत्याचार पर लगाम लगेगी, जो खासकर SC/ST वर्ग पर, उस समय अस्पृश्य वर्ग की बात भी हम कर सकते हैं। ऐसे वैचारिकी सेंटर की बात बाबा साहब कर रहे थे, जिसका जिम्मेदारी यूं कहें कि अपने कंधों पर ले रखा है आवाज का बीबी स्त्री आईडासा ने, और निर्माणाधीन है वैचारिकी सेंटर सारनाथ वाराणसी में तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली। और बाबा साहब ने अपना अंतिम संदेश, अपना अंतिम भाषण सारनाथ में ही किया था। ऐसे पावन प्लेस पर, पावन स्थान पर सारनाथ वाराणसी में वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। सम्मानित साथियों, यदि आप चाहते हैं कि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आपका भी अमूल्य योगदान हो, बहुमूल्य योगदान हो, इतिहास निर्माण में आपका स्वर्ण अक्षरों में नाम अंकित किया जाए, तो आइए हम सब मिलकर SBI अकाउंट IFSC कोड सामने है, इसमें धन दान करते हुए इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देने का कष्ट करें। आपका निश्चित रूप से शिलालेख पर नाम भी दर्ज किया जाएगा और आने वाले समय में कार्यक्रमों में आपका सम्मान भी किया जाएगा। इसी संदेश के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, जो कि राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली। इस संपूर्ण मैसेज, जो रिटर्न मैसेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और मैं हूं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।